जी मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण। एक बार और लगाना तो सर फोड़ देंगे तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, आई एम रावण। आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कौन सा सर फोड़ेंगे, क्योंकि रावण के 10 सर है। हो गया? रावण हो गई बकैती, हम हैं रावण। हो गई। ये बताओ तुम रावण बने क्यों घूम रहे हो? माँ, वो अपना सनी चड्डा है ना, उसके मोहल्ले में रामलीला का मंचन होने जा रहा है और मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ। रामलीला का मंचन, रामलीला का मंचन। तो सीता जी का रोल भी खाली होगा ना? हम करेंगे सीता जी का रोल। पुष्पा जी, सीता जी का पता नहीं सुर्खनखा का खाली है, सनी चड्डा को बोल देंगे आपको वो रोल दे दे। बिल्ले, अरे रावण का रोल करने जा रहा है और ये जीन्स और टी शर्ट में। बदनाम, तू सिर्फ टी और टी शर्ट में फंसा है। हमारे कपड़े आएंगे, रामलीला के वक्त आएंगे। आप सब दे दिया। तुमको क्या कहा था कि चोर का पता लगाना जिसने रचना का पर्स चुराया है? तुम्हारा ये टाइम पास चल रहा है। हम है रावण, हमने अपने गुप्तचर को काम पे लगा दिया है चोरों की खोज में। वो पता करेंगे, लेकिन हमें पता चला है कि ये चोर हमारे राज्य के नहीं है, पराये राज्य के है। लेकिन हमारे गुप्तचर उसका पता लगाएंगे, फिर हम उसको पकड़ेंगे और फिर आपके दरबार में पेश करेंगे। हम है रावण, मतलब नंबर 1। क्या सीता का रोल तेरे मोहल्ले के रामलीला में तू चाहता है मैं करूं? हाँ संतु जी, क्यों नहीं। अरे अपना बिल्ला भी तो कर रहा है ना रावण का रोल। और वैसे भी सीता जी के रोल की कास्टिंग बची थी और मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि ये रोल तो अपनी संतु जी भी कर सकती है। तो बस आप हाँ बोल दीजिए, मैं आपकी हाँ समझूं। नहीं, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसे एक्टिंग की नहीं है। अरे संतु जी, उसकी फिक्र आप क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं सब सिखा दूंगा। आप बस हाँ कह दीजिए ना प्लीज। अच्छा, राम जी का रोल कौन कर रहा है? आपका मित्र, आपका अपना, आपका सेवक, आपका सनी चड्डा। अच्छा, तो तुम राम जी का और मैं सीता मैया का ना? हाँ ठीक है, फिर मैं करूंगी। मम्मी, क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिखाई तो दे रहा है संतु जी, दिखाई तो हमको क्लियर दे रहा है। धीरे धीरे हमारे जिंदगी का लंका लग रहा है, सब हमको दिखाई दे रहा है। सनी चड्डा, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे बाबू हम। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। एक सेकंड, क्या हुआ आपके साथ? वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लीजिए प्लीज। एक मिनट में कौन मार डालेगा आपको? किधर, क्या हुआ बताइए। मुझे प्लीज बचा लीजिए। मुझे वो कौन है? उधर तो कोई भी नहीं है। वो वही था। प्लीज बचा लीजिए मुझे। एक सेकंड, आराम से। चीते, तू बाइक के साथ जा थाने में, मैं इनके साथ रिक्शा में आती हूँ, ठीक है? आप थाना चलिए। आराम से आइए, चलिए। देखिए, आप यहाँ हमारे साथ इस थाने में बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्लीज पानी पीजिए और इत्मीनान से बताइए क्या हुआ। मैडम, वो मैं कस्तूरी के घर से निकली ना। कस्तूरी? मेरी दोस्तार। दोस्ताद? हाँ, दोस्त, फ्रेंड, सहेली। हाँ, ओके। फिर? मेरी दोस्तार जो लखनऊ में रहती है। मैंने कहा था ना, तो जैसे ही मैं कस्तूरी के घर से निकली तो मैंने क्या देखा? क्या? फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मौत को सामने देखा। ये भगवान, ये क्या बात होगी? वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? लगता है वो सोना चाहता था। क्या? मतलब मेरे ये कंगन सोने के हैं ना? और ये मंगलसूत्र डायमंड का है। हाँ, इसलिए। नहीं, लेकिन मंगलसूत्र अगर उसे चोरी करना होता तो वो इस तरह से पब्लिक प्लेस पे चोरी क्यों करेगा?
नहीं, हमें लगता है कि वो किसी और ही चीज की फिराक में था। मैडम, मैडम मुझे तो लगता है कि वो सचमुच मुझे मारना चाहता था। आज फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि मेरे पति राइट है और मैं गलत। इस तरह किसी औरत का अकेले घूमना सेफ नहीं है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ और अभी उन्हें कहती हूँ कि मुझे यहाँ से ले जाए, जल्द से जल्द, अभी के अभी। नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मेरे पति सही थे और मैं गलत। इस तरह किसी औरत का अकेले घूमना सेफ नहीं है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ और अभी उन्हें कहती हूँ कि मुझे यहाँ से ले जाए। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप, कहीं नहीं जा रही हैं आप हमारी बातें सुन रही थी? क्यों ना जाऊं मैं? अगर वो किलर फिर से आ गया तो नहीं, ऐसे चलते फिरते मुझे मरने का शौक नहीं है मैडम। कुछ नहीं होगा तुमको, हम पकड़ लेंगे तुम्हारे हमलावर को। थोड़ा भरोसा तो करो पुलिस पे, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कह रही हैं? हम इस तरह से किसी भी सिटीजन को उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ रोक कर नहीं रख सकते। अगर वो अपने पति को फोन करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, ये उनकी चॉइस और उनका अधिकार है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। मैडम सर, मेहरबानी होगा अगर आप हमें हमारा काम हमारे तरीका से करने देंगी तो। सच में, मतलब जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है, यही तय हुआ है ना कि हम ना आपके मामलों में दखल अंदाजी करेंगे, ना आप हमारे मामलों में कुछ बोलेंगे। यही तय हुआ था, यही रखते हैं और हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और आप बैठिए। देखो रचना, अगर आज तुम इस तरीके से थाना से चली गई ना, तो सिर्फ महिला पुलिस ही नहीं, हर उस औरत की हार होगी जो तुम्हारी तरह इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तुम्हारी तरह स्वतंत्र होना चाहती है, जो अपनी जिंदगी अपने तरीका से, अपने पसंद से जीना चाहती है। तुम जानती नहीं हो रचना, अनजाने में ही तुम कितनी सारी औरतों की प्रेरणा, उम्मीद और हिम्मत बन गई हो। अगर तुम यहां से चली गई ना तो उन सबका हिम्मत टूट जाएगा, समझो। और ये हम पुलिस होने के नाते से नहीं कह रहे हैं, ये हम एक औरत होने के नाते से कह रहे हैं। थोड़ी देर के रुक जाओ, हम वो हुडी वाले चोर को पकड़ कर लाएंगे तुम्हारे सामने और उसको सबक सिखाएंगे। बस थोड़ा भरोसा करो हम पे। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पे किसी से खतरा नहीं है, तुम यहाँ पे रहो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना है यहाँ से या अपने पति को कॉल करना है, तो फिर हम तुम्हें रोक ही नहीं सकते। तुम्हारा फैसला है वो, तुम्हारा मर्जी है। हेलो। हाँ, जय श्री कृष्णा। हाँ, मिस कॉल देखा तुम्हारा, सब ठीक छे? हाँ, बधु ठीक छे। वो गलती से लग गया था कॉल। अच्छा, और केम छो तमे? बढ़िया, मजामा? हाँ, बधु मजामा। और कैसा चल रहा तुम्हारा हॉलीडे? हॉलीडेज सारी जाए छे। कितना मजा आ रहा है, आप पूछो ही मत। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, मेरी दोस्तार मुझे बुला रही है। वो मेरे साथ ही है ना? हेलो बोल रही है आपको। हाँ, अभी रख रही हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद हम पे भरोसा करने के लिए। पकड़ के लाएंगे तुम्हारे हुडी चोर को और उसको बताएंगे कि किसी पे हमला करने का अंजाम क्या होता है। अरे बिल्ले संभालो, हमको लग रहा है बिल्ले। अरे हुडी बाबा को देख रहे हैं ना। अरे हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है भैया, समझो। अरे देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ है हुडी बाबा?
तुम्हारा हुडी बाबा क्या कर रहे हो? रुको तुम। क्या हुआ? क्यों रुके? निकालो इसको, अरे! निकालो निकालो इसको, निकालो। निकल नहीं रहा है, फंस गया, अटक गया है। नहीं जाएंगे हम आगे जब तक ये नहीं निकलेगा। निकालो इसको। नहीं निकल रहा है, फंस गया है। बहुत ट्राई किया, फिर भी ये नहीं निकल रहा है। क्या करूं मैं? तुम्हारे गदा दो तुम्हारे गर्दन के साथ आज इसको उड़ा के अरे इसकी नहीं, मैया नहीं, के साथ। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। मैं निकालने तो का करो, ट्राई करो। करता है। ए बाप रे, का हुडी बाबा। सुनो, निकल रहा है, फंस गया है। बहुत ट्राई किया, फिर भी ये नहीं निकल रहा है। क्या करूं मैं? तुम्हारे गदा दो तुम्हारे गर्दन के साथ आज इसको उड़ा के अरे इसकी नहीं, मैया नहीं, के रुको, मैं ट्राई करता हूँ। मैं निकालने तो का करो, ट्राई करो। करता है। ए बाप रे, का हुडी बाबा। सुनो, कहाँ? करिश्मा मैडम, वाह, कैसा रे? इसकी मैया का सासू मैया। हुडी बाबा। हुडी बाबा, गया। आपका वोट भी गया। रावण का मुकुट निकल गया। मैं फ्री हो गया। करिश्मा जी की जय हो। संतु जी, हाँ? कहाँ चली आप अभी? ओ सॉरी, मैं तुझे बताना ही भूल गई। वो सनी के एरिया में रामलीला हो रही है, तो उसमें सीता मैया का रोल मैं कर रही हूँ, तो उसके रिहर्सल के लिए जा रही हूँ। ठीक है? वहाँ पर तो सनिया भी होगा। हाँ होगा, वो राम जी का रोल कर रहा है, तो रिहर्सल में तो सभी होंगे। नहीं, संतु जी, हम क्या कह रहे थे कि क्या? अब आप देखिए ना, यहाँ पे रचना जी भी है ना। हाँ। तो पूरा महिला पुलिस थाना में एक फीमेल कांस्टेबल का होना जरूरी है ना, तो इसीलिए हम बोले आप रुक जाइए ना। नहीं, पूरी रात नहीं होगी रिहर्सल। और वैसे भी करिश्मा मैडम जो है वो हुडी वाले चोर को ना पकड़ के लेकर आती होगी। वो कहती है ना, वो सारा टंटा ही खत्म कर ही देंगी, देखना। देख, मैंने कहा था ना करिश्मा मैडम आएगी, देख आ गई। हाँ मैडम, वो हुडी वाला चोर मेरा चोर मिला ना? वो क्या नहीं मिला? अब तो मैं यहाँ 1 मिनट तक नहीं रुकूंगी। ओ भाई, जाओ मेरा बोरिया बिस्तर ले आओ। बोरिया बिस्तर? मेरा मतलब है कि मेरा सामान लेकर आइए। मैं यहाँ 1 पल तक नहीं रुकूंगी अभी। 1 मिनट रचना जी, हमको जवाब तो देने दीजिए। आप मिल गया आपका चोर? क्या? चोर मिल गया? जी बिल्कुल। कहाँ है? यहाँ है। अबे बिल्ली, ये क्या करवा रहा है? तू क्या करवा रहा है? गलती से पकड़े जाएंगे ना तो हम बहुत पिटेंगे। अगर भांडा फूटा तो तुम्हारी सफाई इस दुनिया से जितना कहा है उतना ही करना, नहीं तो ऐसा कंटाप लगा दूंगी। लगाऊंगी? करिश्मा मैडम ऐसे ही बोलेगी ना। अरे हाँ, चलो, मैं भी आ रहा हूँ। मुखड़ा तो ले जाओ। इतना काहे फड़फड़ा रहे हो तुम? हाँ, ये तो चोर है। बोल चोर हूँ। हाँ चोर, खानदानी चोरू। देखा? हाँ, तुम्हारी मैया की सासू मैया चाकू लेके एक महिला को डराते हो तुमको शर्म नहीं आता है? आज हम तुमको बताते हैं कि चाकू क्या होता है और डर कौन चिड़िया का नाम है। आपका पर्स, इसमें सबसे पहले चेक करो कुछ रह तो नहीं गया। हाँ। अगर जो सामान नहीं होगा हम इससे अभी के अभी निकलवाते हैं। मैडम, माँ कसम का कह रहा हूँ मैडम, 1 रुपया खर्चा नहीं किया। 1 रुपया खर्चा करने से पहले आपने मुझे पकड़ लिया मैडम। मैडम, आप तारीफ के काबिल है। आप तो बुलेट से भी फास्ट है। बस कहा था ना आपको, शाम तक चोर आपके सामने होगा। चोर आपके सामने है, बैग आपके हाथ में। अरे वाह, आपकी बैग मिल गई? हाँ जी, अब तो मिल गई ना तसल्ली? जी बिल्कुल। हाँ, अच्छी बात है। मैडम, ये लीजिए। ओह, शुक्रिया। मेरी माँ कहती है कि बुरे वक्त में जो भी काम आए
उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी मैडम सर। अब तक तो मेरा मन कर रहा था कि मेरा वोट मैं मैडम सर को दूं, लेकिन इतना कुछ आपने किया है मेरे लिए, तो अब मेरा वोट आप ही को जाना चाहिए। भैया, आप मेरा सामान लेकर आएंगे? भैया अब सुनिए रचना जी, हाँ। हम क्या कह रहे हैं कि आप अभी कहीं पे भी जाएंगी ना तो डिस्टर्ब होगा उनको, क्या बहुत देर हो गया है ना, तो आज रात के लिए आप यहीं रुक जाइए। यहाँ तो आप सुरक्षित हैं, यहाँ मतलब संतू है ना, वो आपके साथ रहेंगी। क्यों संतू, आप इनके साथ रात को रुक जाइए। हाँ मैं हाँ, आप ही को कह रही है। थैंक यू मैडम, आप रुक जाइएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है। हाँ, मैं नहीं रुकूंगी तो और कौन रुकेगा, है ना? आइए। जाइए जाइए, थैंक यू। तो ये है आपका हुडी वाला चोर। झूठ कहा आपने, असली चोर को नहीं पकड़ पाई तो आप बदनाम को चोर बनाकर यहाँ ले आए, और सिर्फ वोट पाने के लिए। हम अभी जाकर सब कुछ सच बता रहे हैं उसे। नहीं मैडम सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप नहीं जा सकती। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? रोक नहीं सकते, हाथ जोड़ के गुजारिश तो कर सकते हैं। मैडम सर, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि आप रचना को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताए? आपके एक वोट का नुकसान हो जाएगा सिर्फ इसलिए। ये नाटक, ये झूठ हम रचना का वोट पाने के लिए कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? ये हम उन सारी औरतों के लिए कर रहे हैं जो इन बेड़ियों के दायरों में ना जाने कब से घुट रही है, जो इस आजाद जिंदगी में एक आजादी का सांस लेने को तरस रही है, वो भी रचना की तरह समाज और ससुराल के बनाए ये तथाकथित परमिशन को तोड़ के अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। और इसके जिम्मेदार होंगे हम, आप और ये थाना, जो रचना के इस कदम पे ना तो उसका साथ दे पाया और ना ही उसको सुरक्षित महसूस करवा पाए। हम आपसे निवेदन करते हैं मैडम सर कि इस बार आप हमारे बीच में मत बोलिए, हमें अपना काम करने दीजिए हमारे तरीके से, नहीं तो फिर ये बात डीएसपी सर तक जाएगी। फिर वो आकर आपको याद दिलाएंगे कि जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक आप हमारे तरीकों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है मैडम सर। आप वापस चली जाइए। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैडम। अरे यार, कि यमराज इसको लेके जाओ। ये अबे कौन है बे? अरे तेरे खर्राटे की आवाज के सामने ट्रैक्टर की आवाज भी कम है। अरे तू बोल नहीं पाता फर्राटेदार, लेकिन तेरे खर्राटे फर्राटेदार ले रहा है। हाँ, तेरी वजह से, तेरी इस खर्राटे की वजह से मेरी नींद नहीं हो पा रही है। तू निकाल, तू मेरे बिल्डू निवास से निकल, मेरे बिल्डू निवास से निकाल। ओए बिल्ले, अरे तेरे से बेईमान आदमी मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा हैं? अरे इतना बड़ा आलीशान घरदार छोड़ के तेरे इस नल्ले ये बिल्लू निवास में रहने आया। तेरे लिए कितना काम करे तुम्हारे में, भूल गया सब कुछ और ऊपर से मुझे डांट रहा है। वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। अच्छा, इतना बात बोल दिया तूने। तेरा घर टॉमी, मेरा घर कुत्ता। हाँ, अभी के अभी मेरे बिल्डू निवास से निकाल, निकाल। रोका हो क्या? क्या चूरनगिरी लगा के रखा है? रचना ने देख लिया, और ये तुम्हारा दाढ़ी ये उखड़ा हुआ है, इसको ठीक करो, वो देख लेगी तो। रचना है कहाँ? हाँ मैडम जी, अरे रचना, अभी बस तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। देखो तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, तुम्हारा नाम लिया और तुम सामने आ गए, सच में। मैडम मैं जाऊँ? मैंने मैडम सर से परमिशन ले ली। हाँ हाँ संतू, हाँ तुम जाओ, तुम जाओ। जय हिंद। जय हिंद। अब मैडम, अब मैं भी चलूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि पति और सास की मर्जी के खिलाफ अकेले हॉलीडे पर निकल तो पड़ी,
लेकिन मन में एक डर था कि कहीं मेरे पति और सास सच निकले तो, कहीं सच में मुझे कुछ हो गया तो। पर अब वो डर बिल्कुल नहीं है। आपके होते हुए बहुत सुरक्षित फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे फिर से आजादी से जीना सिखाने के लिए। देखिए, सबको अपना जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार होता है। हम तो बस उस अधिकार की सुरक्षा कर रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी आपका अपराधी कानून की गिरफ्त में है, आप निडर होके अपना आजादी को जो है वो एंजॉय कीजिए। जाके जाइए आप, हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए। कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। जी, थैंक यू। ये अपराधी